हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आज के सामान्य ज्ञान के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 40 ऐसे जीके क्वेश्चन जो आप सभी के आने वाले बिहार पुलिस एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आप सभी प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछे जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में मद्य निषेध शराबबंदी लागू करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में मद्य निषेध शराबबंदी लागू करने के लिए निर्देश दिए गए हैं? तो आपको याद रखना अनुच्छेद 47 के तहत। क्वेश्चन नंबर 1 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 47 के तहत। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा रहा है, बिहार में मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क कानून किस वर्ष पूर्णतः लागू किया गया था? बिहार में मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क कानून किस वर्ष पूर्णतः लागू किया गया था? तो आपको याद रखना है किस वर्ष पूर्णतः लागू किया गया था। 2 अप्रैल 2016 को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा रहा है, मानव शरीर में अल्कोहल शराब का मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ होता है? मानव शरीर में अल्कोहल शराब का मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ होता है? तो आपको याद रखना है आमाशय, स्टोमच और छोटी आंत में होता है। आमाशय और छोटी आंत में होता है। मानव शरीर में अल्कोहल शराब का मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ होता है? आमाशय और छोटी आंत में होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है पूछा रहा है, एथिल अल्कोहल C2H5OH का अधिक सेवन शरीर के किस अंग को सबसे पहले गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त करता है? एथिल अल्कोहल C2H5OH का अधिक सेवन शरीर के किस अंग को सबसे पहले गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त करता है? तो आपको याद रखना है सबसे पहले गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त करता है यकृत को। क्वेश्चन नंबर 4 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यकृत। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, जहर के रूप में इस्तेमाल होने वाली जहरीली शराब में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? जहर के रूप में इस्तेमाल होने वाली जहरीली शराब में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो आपको याद रखना है मिथाइल अल्कोहल पाया जाता है। जहर के रूप में इस्तेमाल होने वाली जहरीली शराब में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो याद रखना है मिथाइल अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 5 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा रहा है, भारत के संविधान में नशीले पेय और दवाओं का उपयोग पर रोक लगाना किसका कर्तव्य माना गया है? भारत के संविधान में नशीली पेय और दवाओं के उपयोग पर रोक लगाना किसका कर्तव्य माना गया है? तो आपको याद रखना है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का माना गया है। भारत के संविधान में नशीली पेय और दवाओं के उपयोग पर रोक लगाना किसका कर्तव्य माना गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व का। क्वेश्चन नंबर 6 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा रहा है, कक्षपाल जेल वार्डन भर्ती परीक्षा के अनुसार जेलों का प्रशासन किस मंत्रालय के अधीन आता है? कक्षपाल जेल वार्डन भर्ती परीक्षा के अनुसार जेलों का प्रशासन किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो आपको याद रखना है गृह मंत्रालय राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 7 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा रहा है, बिहार का वह प्रथम मुख्यमंत्री कौन था जिसने 1970 के दशक में पहली बार राज्य में शराबबंदी लागू की थी? बिहार का वह प्रथम मुख्यमंत्री कौन था जिसने 1970 के दशक में पहली बार राज्य में शराबबंदी लागू की थी? तो याद रखना शराबबंदी लागू की थी किसने? कर्पूरी ठाकुर ने। क्वेश्चन नंबर 8 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कर्पूरी ठाकुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा रहा है, ब्रेथ एनालाइजर शराब मापने वाले यंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ब्रेथ एनालाइजर शराब मापने वाले यंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपको याद रखना है रेडॉक्स की अभिक्रिया पर कार्य करता है, ऑक्सीडाइजेशन रिडक्शन के ऊपर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 9 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया के ऊपर कार्य करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 से पूछा रहा है, मद्य निषेध विभाग में छापेमारी के लिए गठित एंटी लिकर टास्क फोर्स एक्ट का नेतृत्व बिहार में कौन करता है? मद्य निषेध विभाग में छापेमारी के लिए गठित एंटी लिकर टास्क फोर्स LTF का नेतृत्व बिहार में कौन करता है? तो याद रखना है जिला पुलिस और उत्पाद विभाग करता है। क्वेश्चन नंबर 10 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा रहा है कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र किसे कहा जाता है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 11 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा रहा है बिहार के किस जिले में एथिल अल्कोहल उत्पाद के लिए एशिया का सबसे बड़ा प्लांट स्थापित किया गया है। बिहार के किस जिले में एथिल अल्कोहल उत्पाद के लिए एशिया का सबसे बड़ा प्लांट स्थापित किया गया है, तो आपको याद रखना है भोजपुर आरा जिला। बिहार के किस जिले में एथिल अल्कोहल उत्पादन के लिए एशिया का सबसे बड़ा प्लांट स्थापित किया गया, भोजपुर आरा। क्वेश्चन नंबर 12 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा रहा है भारतीय दंड संहिता आईपीसी की जगह अब कौन सा नया कानून प्रभावी हुआ है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की जगह अब कौन सा नया कानून प्रभावी हुआ है, तो आपको याद रखना है भारतीय न्याय संहिता बीएनएस प्रभावी हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा रहा है रक्तचाप ब्लड प्रेशर को मापने वाले यंत्र का क्या नाम है। रक्तचाप ब्लड प्रेशर को मापने वाले यंत्र का क्या नाम है, तो आपको याद रखना है क्या नाम है, स्फिग्नोगैमेनोमीटर। याद रखना है स्फिग्नोगैमेनोमीटर याद है। रक्तचाप ब्लड प्रेशर को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्फिग्नोमैनोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 14 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा रहा है विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है। विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है, तो आपको याद रखना है किस जिले में स्थित है, भागलपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे, 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में ग्रुप 18 के तत्वों को क्या कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में ग्रुप 18 के तत्वों को क्या कहा जाता है, तो याद रखना अक्रिय गैस नोबल गैसेज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा रहा स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भारत में किस घटना के विरुद्ध में हुई थी। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भारत में किस घटना के विरुद्ध में हुई थी, तो आपको याद रखना है बंगाल विभाजन 1905 के घटना के विरुद्ध में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा रहा है बिहार में 7 निश्चय योजना 2 की अवधि क्या है। बिहार में 7 निश्चय योजना 2 की अवधि क्या है, तो आपको याद रखना है 2020 से 2025 तक। बिहार में 7 निश्चय योजना 2 की अवधि क्या है, 2020 से 2025 तक है। क्वेश्चन नंबर 18 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 से पूछा रहा है सिरका विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, याद रखना है सिरका में एजेटिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा रहा है बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, याद रखेंगे 243 है। क्वेश्चन नंबर 20 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 243। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 से पूछा रहा है ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है। ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है, तो आपको याद रखना है कौन सी गैस जिम्मेदार है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 21 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 से पूछा रहा है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था, तो आपको याद रखना है राजगृह में किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था, राजगृह। क्वेश्चन नंबर 22 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा रहा ध्वनि की चाल सर्वाधिक किसमें होती है। तो ध्वनि की चाल सर्वाधिक जो है किसमें होती है, तो याद रखना है आप सभी को ठोस में सबसे अधिक होती है। ध्वनि की चाल सर्वाधिक किसमें होती है, ठोस में। क्वेश्चन नंबर 23 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा जा रहा है किस ग्रह को भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है। किस ग्रह को भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है। तो आपको याद रखना है किस ग्रह को कहा जाता है भोर का तारा या सांझ का तारा। तो याद रखना शुक्र ग्रह को भोर का तारा यानी सांझ का तारा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं। तो आपको याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं। याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 25 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा जा रहा है बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है। क्वेश्चन नंबर 26 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा गौरैया। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा जा रहा है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना किसने की थी। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना किसने की थी। तो याद रखना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना किसने की थी स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 27 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 से पूछा रहा है रेबीज का टीका वैक्सीन किसने खोजा था। रेबीज का टीका वैक्सीन किसने खोजा था। तो याद रखेंगे लुई पास्टर ने खोजा था। क्वेश्चन नंबर 28 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रेबीज का खोज किसने की थी तो लुई पास्टर याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा रहा है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। क्वेश्चन नंबर 29 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा गंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है बिहार में कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो बिहार में कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा रहा है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है किस धातु का बना होता है टंगस्टन का। क्वेश्चन नंबर 31 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा टंगस्टन। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 से पूछा रहा है चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था। तो आपको याद रखना है मोतिहारी में चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा रहा है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है कब मनाया जाता है 11 जुलाई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 11 जुलाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 से पूछा रहा है वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना है। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना है। तो याद रखना है 21% है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना है 21%। नाइट्रोजन का 78% है, अन्य 0.03% है। क्वेश्चन नंबर 34 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग 21% है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा रहा है गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित था। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित था। तो आपको याद रखना है सैन फ्रांसिस्को में स्थित था। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित था सैन फ्रांसिस्को। क्वेश्चन नंबर 35 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 से पूछा जा रहा है लार सलीवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार सलीवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो याद रखना है टाइलिन पाया जाता है। लार सलीवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है तो टाइलिन। एमलेस याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 36 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लार सलीवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है टाइलिन एमलेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा जा रहा है हीरा डायमंड किसका अप्रूव एल्डोफेयर है एल्ट्रोप है। हीरा डायमंड किसका प्रूफ एलोट्रोप है। तो आपको याद रखना है हीरा किसका प्रूफ है। तो हीरा जो है किसका प्रूफ है कार्बन का प्रूफ है। क्वेश्चन नंबर 37 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 से पूछा रहा है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो आपको याद रखना है 25 वर्ष है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 38 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 39 से पूछा रहा है, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुंगेर स्थानांतरित की थी। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुंगेर स्थानांतरित की थी। तो आपको याद रखना है मीर कासिम ने की थी। क्वेश्चन नंबर 39 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 से पूछा रहा है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक चैम्बर्स होते हैं। तो मानव हृदय में कितने कोष्ठक चैम्बर्स होते हैं। तो आपको याद रखना है 4 चैम्बर्स होते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, 4। क्वेश्चन नंबर 40 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और 40 में से आप सभी का कितना सही हुआ कमेंट जरूर कीजिएगा।